मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंट। ऑर्फेन सन 2009 में आई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है जेम कोलेट सेरा और राइट डेविड लेसी जॉनसन, जिसे IMDb रेटिंग 7.2 की है। मेन स्टार कास्ट में है वीरा फार्मिंग, पीटर सारगार्ड और इसाबेल फॉर्मैन। फिल्म की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है। वहाँ कैट और जॉन कपल मैरिड होते हैं, जो जॉन अपनी वाइफ कैट को डिलीवरी कराने लाया था। कैट ऑपरेशन थिएटर रूम में जाते समय नर्स से कहती हैं, ये हमारा तीसरा बच्चा है, इसका नाम हम जेसिका रखेंगे। लेकिन लीवर पेन और ब्लीडिंग की वजह से वो अपना बच्चा खो देती हैं। कैट और जॉन अपना तीसरा बच्चा जेसिका मौत के बाद काफ़ी तनावपूर्ण में रहने लगे थे। कैट अल्कोहलिक कंज्यूम करने की आदत पड़ जाती है, लेकिन वह धीरे धीरे खुद को रिकवरी करने की कोशिश कर रही होती है। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो तीसरा बच्चे के लिए पास के ऑर्फिन से अडॉप्ट करेंगे, ताकि वे अपनी लाइफ को पहले की तरह बेहतर बना पाएं। कैट और जॉन एक पास के ऑर्फिन सेट मैरियाना होम फॉर गर्ल्स से 9 वर्षीय रूसी लड़की एस्टर से मिलते हैं। वे दोनों बहुत खुश होते हैं और अडॉप्ट करके घर ले आते हैं। घर पहुंचने के बाद कैट और जॉन अपने दोनों बच्चे को एस्टर से मिलवाते हैं और साथ में उनके साथ दादी माँ भी होती हैं। कैट के पास 5 साल की बेटी मैक्स होती है। वे बोल सुन नहीं सकती हैं। एस्टर के घर आने से मैक्स खुश होते हुए शर्माती है और दूसरी तरफ 12 साल का बेटा डैनियल एस्टर के आने से खुश नहीं होता है। पियानो सिखाते समय एस्टर के समीप आने की कोशिश करती है ताकि उसे माँ का प्यार मिल सके और दोनों आपस में गले लगती हैं। एक रात कैट और जॉन किचन में प्यार कर रहे होते हैं। एस्टर वहां आ जाती है और प्यार करते दोनों को देख लेती है, जिससे कैट और जॉन को शर्मिंदगी महसूस होती है। और अगले दिन मां होने के नाते कैट एस्टर से रात के बारे में बात करने जाती है, लेकिन एस्टर उन्हें छोटी सी उम्र में मैच्योरिटी के साथ जवाब दे देती है। कैट एस्टर को जवाब को जॉन से बताती है, लेकिन जॉन समझाता है कि वो अपने पुराने पेरेंट्स से नॉलेज मिला होगा। एस्टर मैक्स के साथ पार्क में खेल रही होती है, तभी उसका भाई पेंट गन से कबूतर को घायल कर देता है। लेकिन एस्टर डैनियल को बोलती है, यह तड़प रहा है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसके दर्द से मुक्त करो। एस्टर उसके हाथ में एक स्टोन देते हुए कहती है, कबूतर को मार दो, लेकिन डैनियल उसे मना कर देता है। एस्टर उसका स्टोन खुद ही कबूतर से मार देती है। जॉन एस्टर के साथ कुछ टाइम एक्सपेंड करने के लिए एस्टर और मैक्स को पार्क में ले जाता है। वहाँ पर एस्टर की क्लासमेट लड़की आती है और उसे स्लाइड से पुश करके नीचे गिरा देती है और उसका एंकर टूट जाता है। रात में जब कैट और जॉन क्वेश्चन करते हैं तो एस्टर झूठ बोल देती है, हम दोनों सिर्फ खेल रहे थे। मैक्स भी कहती है, हम केवल खेल रहे थे। तभी डैनियल एस्टर से बदतमीजी करता है। तभी जॉन और कैट डैनियल के सॉरी बोलने को कहते हैं, लेकिन डैनियल वहां से उठकर चला जाता है। जॉन उसे सजा देने के लिए उसकी ट्री हाउस को लॉक कर देता है। एक दिन सिस्टर हेबिगल जॉन के घर आती हैं, जो ऑर्फिन में काम करती हैं। वह जॉन और कैट को बताती हैं शायद उनसे गलती हो गई है कि उन्होंने एस्तर को उसके साथ आने दिया है। वो एस्तर के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उसके साथ बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताती है। लेकिन हर घटनाओं में वह पाई जाती है, लेकिन वह लोगों को चालाकी से अपने फेवर में कर लेती है। यह सब बातें सुनकर कैट परेशान हो जाती है, लेकिन जॉन सिस्टर की किसी भी बातों के लिए एंग्री नहीं होता है। एस्टर चुपके से सारी बातें सुन रही होती है, जिसके फौरन बाद एस्टर मैक्स के पास जाती है और जॉन के स्टडी रूम में ट्री हाउस की की और गन ले लेती है। उसके बाद जब सिस्टर एबिगल वापस जा रही होती हैं, उससे पहले ही एस्टर मैक्स के साथ रोड पर होती है और मैक्स को गाड़ी के सामने पुश कर देती है। लेकिन सिस्टर एबिगल बड़ी मुश्किल से बैलेंस करते हुए गाड़ी को रोकती हैं। जब वो मैक्स के पास जाती हैं तो पीछे से एस्टर हैमर से उन पर अटैक कर देती है। एस्टर बहुत ही बेरहमी से उसे हिट कर मार डालती है। यह देखकर मैक्स बहुत डर जाती है, मगर एस्टर उसे फिर से डरा धमकाकर अपने फेवर में कर लेती है। फिर उसे लेकर ट्री हाउस में ले जाती है और वहां पर वेपन छुपा देती है। डैनियल मैक्स और एस्टर को ट्री हाउस से निकलते देख लेता है, लेकिन एस्टर भी डैनियल को देख लेती है। रात के समय डैनियल के रूम में जाकर उसे भी डरा धमकाकर अपने फेवर में कर लेती है, जिसकी वजह से डैनियल भी एस्टर से डरने लगता है।
कैट को शक होने की वजह से जॉन और कैट एस्टर को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। वहाँ पर भी एस्टर साइकियाट्रिस्ट को बेवकूफ़ बनाकर अपने फेवर में कर लेती है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स कैट की तरफ मोड़ देती है। इस सब की वजह से जॉन कैट से नाराज़ हो जाता है। उधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सिस्टर एबिगेल की लाश मिलने से कैट का शक एस्टर पर और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैट इंटरनेट पर चिल्ड्रेन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पता लगाती है और जॉन को एस्टर के बारे में और पता करने के लिए कन्विंस करती है। और उसके बाद वे रसिया के ऑर्फनिक से कांटेक्ट करने से पता चलता है कि वहां पर एस्टर नाम की कोई लड़की का रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं मैक्स सिस्टर एबिगेल की मौत के बारे में डैनियल को बता देती है और वे दोनों एविडेंस को लाने के लिए ट्री हाउस में जाते हैं ताकि एस्टर पकड़ी जाए। लेकिन उसी वक्त एस्टर आ जाती है और डैनियल को लॉक कर आग लगा देती है। डैनियल जैसे तैसे हाउस के बाहर आ जाता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी एस्टर पत्थर से उसके सिर पर मारने वाली होती है। तभी मैक्स उसे धक्का देकर बचा लेती है। तभी वहां पर कैट आ जाती है। एस्टर सब बातें जानती है कि डैनियल को सारी बातें पता है, इसलिए एस्टर को हॉस्पिटल में फिर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसे कैट बचा लेती है और एस्टर को मारने लगती है। इस वजह से जॉन एस्टर के साथ घर वापस आ जाता है और काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। इसी वक्त एस्टर जॉन के तैयार होकर उसे समीप आने की कोशिश करती है और प्यार की बातें करने लगती है, लेकिन जॉन उसे बेटी की तरह मानता है और समझाने लगता है। इस वजह से एस्टर रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और तभी हॉस्पिटल में कैट का रसिया से डॉक्टर ब्रेवा का कॉल आता है और कुछ ऐसी बातें रिवील करते हैं जिसे कैट शॉक हो जाती है। डॉक्टर ब्रेवा कैट को बताते हैं उसका रियल नेम लिन कैलेमर है और वह छोटी 9 साल की बच्ची नहीं है बल्कि 33 साल की औरत है। उसे हाइपोटिटूरिज्म है, इसकी वजह से उसका फिजिकल ग्रोथ रुक गई है। इसकी वजह से इंसान अपनी उम्र से ज़्यादा छोटा होता है और बच्चे की तरह दिखाई देने लगता है। और वे बताते हैं कि वो अब तक की 7 लोगों को मार चुकी है और उनमें से ज़्यादातर लोग मेल्स हैं क्योंकि लोग उसे प्यार नहीं करते हैं। एस्टर अपने रूम में रो रही होती है और गुस्से से अपना मेकअप उतार देती है और तभी उसके फेस में रिंगल दिखाई देने लगता है जो कि बड़े इंसानों की होती है। मेकअप उतारने के बाद वे अपने गले और हाथों में लगे रिबन को भी उतार देती है, जो उसके गले हाथ में लगे स्कर्ट्स भी दिखाई देने लगते हैं। इससे पता चल जाता है कि एस्टर को किसी पागल खाने में बांध कर रखा गया था और उसका इलाज चल रहा होता है। इसी कारण वे हमेशा गले और कलाई में रिबन बांधे हुए रहती थी। उसके बाद जॉन जब एस्टर से बातें करने के लिए उसके रूम में जाता है तो वहाँ पर उसे सेक्सुअल पोसेस पेंटिंग दिखाई देता है। यह देखकर जॉन बहुत हैरान हो जाता है। जब जॉन कॉल को रिसीव करने जाता है तभी पीछे से एस्टर नाइफ से उस पर हमला कर देती है और हमला तब तक करती रहती है जब तक कि जॉन मर नहीं जाता है। ऐसा कर देख करके मैक्स वहाँ से भागने लगती है और अपने रूम में जाकर छिप जाती है। उधर दूसरी तरफ कैट तेजी से घर की तरफ आने की कोशिश करती है और रास्ते में पुलिस से कॉल कर हेल्प मांगती है। कैट घर पहुंचकर जॉन की डेथ बॉडी देखती है और बहुत रोती है। तभी कैट को मैक्स का ख्याल आता है और मैक्स को ढूंढने लगती है। उधर एस्टर भी मैक्स को ढूंढती है। तभी कैट रूप से एस्टर पर कूद जाती है और मैक्स को बचा लेती है। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते घर के समीप लेक के पास चले जाते हैं। तभी मैक्स गन से एस्टर पर शूट करती है, लेकिन वो लेक पर लग जाने से बर्फ टूट जाती है और दोनों ही ठंडे पानी में गिर जाते हैं। कैट पानी के बाहर आते ही भागने लगती है। तभी एस्टर पैर पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, मम्मी मुझे बचा लो। लेकिन कैट उसकी चाल को समझ जाती है और तेजी से एस्टर के गर्दन पर किक मारती है और एस्टर पानी में गिरकर मर जाती है। तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाता है।